नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जल ही जीवन होता है। और हम सुबह-सुबह जैसे ही उठते हैं, हम अपना जो टंकी को भरने के लिए बटन दबा देते हैं, मतलब पानी को ऑन कर देते हैं और मोटर हमारा घूमने लगता है। फिर हम कुछ और काम करने लग जाते हैं, जिसके कारण से पानी हमारा टंकी से ओवरफ्लो हो जाता है और हमारा मोटर जो है ज़्यादा घूमने लगता है, जिसके कारण से हमें पानी का भी लॉस होता है। साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो भी काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो इस समस्या से हमें निपटने के लिए एक सलूशन लाए हैं, जो कि ये है वाटर कंट्रोल। वाटर जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए इस मशीन का यूज़, इस रिले का यूज़ किया जाता है। ये एक ही टाइप से रिले समझिए। ये एक कंट्रोलर है, इसको लेवल जो है आपका टंकी का उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने हैं। आप जो बिजली बिल या फिर पानी की बर्बादी को रोकना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये हमने बना लिया है, इमेजिन कंपनी का है। ये सारे कंपनी के जो वायरिंग वगैरह होता है सारे सेम होता है, जो कि ये ऊपर वाले टंकी को कंट्रोल करने के लिए है। दोनों टंकी को, ऊपर वाले और नीचे वाले टंकी को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कंट्रोल आता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देता क्या क्या है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ये स्विच दिया हुआ है, ये वाला। ये जो ऊपर का है ये ऑटो मोड है, ये देख सकते हैं, ये ऑटो मोड है। ये अपने आप ऑन ऑफ करते रहेगा, ठीक है। ये बीच वाला रहेगा, यहाँ पे बीच पे रहेगा, तो ये ऑफ रहेगा। ये है इसका मैनुअल मोड। इसमें 3 तरीके के, इसमें ये इंडिकेटर दिया हुआ है, छोटा छोटा लाइट दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो है मोटर जो ऑन होगा, तो ये ऊपर वाला लाइट जो कि यहाँ पे हरे कलर का होता है ये जलेगा। ये वाला ऊपर वाला लाइट जो होता है हरे कलर का रहता है, वो जलेगा। और जैसे कि दोनों जल रहे हैं, तो ये टंकी जो फुल होगा तो ये दोनों जलने लगेगा। चलिए चलते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो बी वाला है फुल टंकी को दर्शाएगा आपका ब्लैक कलर का। यहाँ पे दिया हुआ है इसका टर्मिनल, इसके बारे में भी आगे समझेंगे हम। ये जी वाला है जो ये ऑन करेगा, ये बी वाला जो है ऑफ करेगा। तो इस तरीके से इसमें नीचे में दिया हुआ ये आउटपुट के लिए है। आउटपुट के लिए मतलब ये मोटर के लिए जाएगा। ये जो कि सिंगल फेस मोटर के लिए है। सिंगल फेस मोटर के लिए इस रिले का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये सिंगल फेस जो मोटर है उसके लिए काम करेगा। ये यहाँ पे इसका न्यूट्रल है, यहाँ पे इसका फेस है। ये आउटपुट अब यहाँ पे लिख दिया है हमने। और ये यहाँ से इनपुट रहेगा, मतलब जो हम बोर्ड से कनेक्शन इसको देंगे वो यहाँ से रहेगा। ये न्यूट्रल के लिए है, ये फेस के लिए है। ये जो 3 दिख रहा है आपको, R1, G1 एंड B1, ये तीनों सेंसर हैं जो कि यहाँ पे टंकी पे आएगा। और एक यहाँ पे हमने सामने एक मोटर डाल दिया है। चलिए चलते हैं, इसका वायरिंग कैसे होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, और ये काम कैसे करेगा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसका आउटपुट है। यहाँ से हमने, ये हमारा मोटर का टर्मिनल है, समझ लीजिए ये हमारा मोटर का टर्मिनल है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये जो आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है, देख रहे हैं आप, डायरेक्ट हम ये मोटर को दे दिया। ये दिख रहा होगा आपको, ये डायरेक्ट ये मोटर को दे दिया। ये इसका आउटपुट है, फेस है ये जो है यहाँ पे मोटर पे फेस आया हुआ है। और इसका जो न्यूट्रल है वो भी हम डाल देते हैं। सॉरी, ब्लैक कलर का पेन का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये हमारा फेस और न्यूट्रल हमने मोटर को दे दिया, ठीक है। इस तरीके से फेस और न्यूट्रल मोटर को दे दिया। अब बात आते हैं इसको इनपुट के लिए। यहाँ से हम इसका, यहाँ पे ये इसका न्यूट्रल है और यहाँ से इसका फेस दे देते हैं, जो कि बोर्ड से दिएंगे। ये यहाँ पे हमने बोर्ड पे, यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह होगा तो वहाँ पे हम डाल देते हैं। ये हमारा बोर्ड है, समझिए। बोर्ड से हमने यहाँ पे कनेक्शन लिया हुआ है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इनपुट दिया, यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ से मोटर के लिए आउटपुट गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोटर और वो ये रिले का कनेक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसका टंकी में हम सेंसर का यूज़ कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आपको ये जो आर वाला दिख रहा है,
इसको पहले लेना है कुछ इस तरीके से, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ये जो रहेगा टंकी के सबसे निचले वाले हिस्से पे रहेगा, ये इसका सेंसर है, ये जो आर वाला। ठीक है, इस तरीके से हमने आर वाला कनेक्शन कर लिया। अब बात आते हैं ये ग्रीन का। तो जो ग्रीन वाला रहता है वो इसके बीच में रहेगा, इसका जो कनेक्शन है कुछ इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे रहेगा ग्रीन वाला जो है, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन वाला का हो गया। ग्रीन वाला हमारा जो सेंसर है वो इस तरीके से हो गया। अब लास्ट आता है अपना ब्लैक कलर का। जो ब्लैक कलर का है सबसे टॉप पे रहेगा। ये रहा हमारा ब्लैक कलर का। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो टंकी का पानी है सीधे मान लीजिए यहाँ से एक पाइप गया हुआ है, ये टंकी पे जो भी है जैसा भी है ये टंकी पे लगा हुआ है। ये टंकी के टॉप पे लगाता है, जो कि हम ही यहाँ ही लगा दिए हैं। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसको सप्लाई दे दिया है। यहाँ पे ये इसका आउटपुट है। ये हमने 3 रिले तीन सेंसर यहाँ पे लगा दिया। आर वाले सबसे नीचे पे रहेगा, जो कि ये तल पे रहेगा, इसका लेवल बताने के लिए। अब ये काम कैसे करेगा, जैसे इसको हम ऑटो मोड पे डालेंगे। ठीक है, ये ऑटो मोड पे डालेंगे और फिर यहाँ का जैसे ही पानी जो है, यहाँ का पानी जो है, ये जो टंकी का पानी जो है, ये जो ग्रीन वाला है, ये वाला ग्रीन से जैसे ही नीचे आएगा, यहाँ पे जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये जो ऊपर का देख रहे हैं, ये वाला मोटर ऑन, ये ग्रीन कलर का बटन होता है, इंडिकेटर होता है, सॉरी। तो ये जल उठेगा और ये मोटर को ऑन कर देगा। फिर मोटर को जैसे ही ऑन करेगा, ये पानी यहाँ से ये जो मोटर को जैसे ही ये मोटर को ऑन करेगा, ये जो ग्रीन वाला है नीचे आएगा, फिर ये मोटर सीधा ऑन हो जाएगा। ये ग्रीन वाला उसको सिग्नल देगा यहाँ पे, और ये जो ग्रीन वाला मोटर ऑन है, ये ऑन हो जाएगा। मोटर से पानी खींच के सीधा टंकी पे डालना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे ये हरा के टच पे आएगा, ये वाला ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला यहाँ पे टच पे आएगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा, ऐसे करके यहाँ पे टच पे आएगा। तो ये वाला इंडिकेटर आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये जलने लगेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो पानी है वो टंकी के बीच में या फिर टंकी के आधे से ज़्यादा पानी हो गया है। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये जो है ऊपर जाएगा, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये टॉप पे जाएगा। तो ये ब्लैक कलर का काम क्या होता है, इसको ऑफ़ करने का काम होता है। ब्लैक कलर का काम होता है ऑफ़ करने का, ये होता है ऑन करने का। ये ऑन का काम करेगा, ये ऑफ़ का काम करेगा। तो यहाँ तक पहुँचेगा तो ये वाला ग्रीन वाला जो लाइट है ये जल उठेगा, ये वाला इंडिकेटर ग्रीन वाला। और जैसे ही ब्लैक के पास पहुँचेगा तो ये ब्लैक वाला भी जल उठेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये ब्लैक वाला उसको सिग्नल देगा कि पानी पूरी तरह से टंकी पे भर चुका है, तो ये मोटर को ऑफ़ कर देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। चलिए एक बार और अच्छी तरीके से आपको जल्दी से समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, यहाँ पे लिया फेस और न्यूट्रल, जो कि ये सिंगल फेस मोटर के लिए है। यहाँ से उसको फेस और न्यूट्रल दोनों मोटर को दे दिया। यहाँ पे सभी में फेस और न्यूट्रल दिया होता है। जैसे जैसे इसमें लिखा है RGB, वैसे वैसे आपको इसका जो सेंसर उसको कनेक्शन करना होता है। तो चलिए देख लेते एक बार और। फिर ये 3 सेंसर हमने लगा दिए यहाँ पे, आर का, ये ग्रीन का, ये ब्लैक का। तो ग्रीन का मेन काम होता है मोटर को ऑन करने का, और ब्लैक का मेन काम होता है मोटर को ऑफ़ करने का। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन से नीचे जाएगा ये, तो ये इसको सिग्नल भेजेगा और मोटर को ऑन कर देगा। तो ग्रीन से नीचे जाएगा तो ये ऑन कर देगा, ये सिग्नल, ये इस तरीके से सिग्नल भेजेगा और ये इसको ऑन कर देगा। उसका जैसे जैसे ये ग्रीन को टच करेगा, ग्रीन से नीचे जाएगा तो ये ऑन करेगा, ग्रीन को टच करेगा तो ये वाला ग्रीन वाला जो बटन है, ये जो लाइट है ये जलने लगेगा। जैसे जैसे उसके बाद फिर ब्लैक कलर के पास पहुंच जाएगा। ब्लैक कलर के पास पहुंचने के बाद ये ग्रीन और ब्लैक दोनों जलने लगेगा, फिर मोटर जो है ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। आशा करते हैं आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके और पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।